ये पांकी प्रखंड अंतर्गत न्यू प्राथमिक विद्यालय मधवा डाबर है। जो इस विद्यालय का इस शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानेंगे। इस विद्यालय में तो अभी शिक्षक नहीं हैं। आइए हम इस विद्यालय के बच्चे और रसोइया हैं उनसे बात करके जानेंगे क्या है इस विद्यालय का शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था। विद्यालय के रसोइया से बात किया जा रहा है और रसोइया बताते हैं कि इस विद्यालय के जो सचिव हैं और इस विद्यालय में एक ही शिक्षक हैं और शिक्षक का नाम रानी देवी हैं, यानी कि शिक्षिका हैं रानी देवी। जो रसोइया बता रही हैं कि कभी कभी इस विद्यालय में आते हैं और कभी नहीं भी आते हैं। तो और आज विद्यालय में आने के बाद ही पता चला कि विद्यालय में जो मैडम है नहीं है। और रसोइया बता रही हैं कि मैडम कभी कभी आती है और कभी कभी नहीं आती है। और विद्यालय के जो बच्चे हैं लगभग 4 से 5 की जनसंख्या में बच्चे हैं, ये देख सकते हैं। और इस विद्यालय के नाम है पांकी प्रखंड अंतर्गत के न्यू प्राथमिक विद्यालय माधवा डाबर पांकी पलामू। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं इस विद्यालय के जो शिक्षिका हैं और इस विद्यालय में एक ही शिक्षिका हैं रानी देवी। आप समझ सकते हैं इस विद्यालय शिक्षिका हैं इनके द्वारा कितना लापरवाही बरता जाता है। आप समझ सकते हैं इस विद्यालय के जो बच्चे हैं इनका भविष्य क्या हो सकता है। आप समझ सकते हैं विद्यालय की रसोइया बताती है कि विद्यालय के जो शिक्षिका हैं उनको नहीं आने के कारण हम लोग विद्यालय को खोलने का काम करते हैं। आप समझ सकते हैं इस विद्यालय का जो मैडम है रानी देवी, उनके माध्यम से कितना लापरवाही बढ़ता जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि विद्यालय में शिक्षिका रहने के बाद भी स्कूल का रसोइया स्कूल को संचालित करते हैं। आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है ऐसे ऐसे विद्यालय का बच्चों का भविष्य। विद्यालय के बच्चे बताते हैं कि हम लोग का जो स्कूल का मैडम है कभी कभी स्कूल आते हैं और कभी कभी नहीं आते हैं। बच्चे इधर उधर भटकते रहते हैं और हम लोग को पूर्ण रूप से शिक्षा नहीं मिल पाता है। आप समझ सकते हैं इस विद्यालय की जो शिक्षिका हैं रानी देवी, उनके द्वारा कितना लापरवाही बढ़ता जा रहा है। विद्यालय के जो बच्चे हैं उनसे ये भी पूछा जा रहा है कि विद्यालय में पूर्ण रूप से जो मध्याह्न भोजन मिलता है वो मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। बच्चे द्वारा बताया जाता है कि हम लोग का जो भोजन मिलता है पूर्ण रूप से जो मेन्यू के हिसाब से मिलना चाहिए, साप्ताहिक मेन्यू के हिसाब से वो नहीं मिल पाता है। सभी प्रतिदिन दाल भात चावल ही मिलता है। जो फल और अंडा मिलता है वो हम लोग को कभी नहीं मिल पाता है। आप समझ सकते हैं इस विद्यालय में कितना लापरवाही बढ़ता जा रहा है। स्कूल रसोइया से मध्याह्न भोजन के बारे में जब बात की जाती है तो स्कूल रसोइया बताती हैं कि स्कूल के जो सचिव यानी कि जो शिक्षिका हैं उनके माध्यम से हम लोग को दाल और चावल मिलता है। जो हम लोग दाल और चावल बच्चों को बना करके देने का काम करते हैं। और हम लोग में क्या गलती है, जो हम लोग को जो मिलेगा वही हम तो बच्चों को देने का काम करेंगे, क्या हम अपने घर से लगा करके देंगे? ये सही बात है। आप समझ सकते हैं इस विद्यालय में कितना लापरवाही बढ़ता रहा है। ये जो विद्यालय के जो शिक्षिका हैं रानी मैडम, उनके द्वारा कितना लापरवाही बढ़ता जा रहा है। जो एमडीएम का जो साप्ताहिक मेन्यू होता है वो भी पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। आप समझ सकते हैं जो रसोइया बताती हैं कि हम लोग को न कुछ जो दाल चावल के अलावा कुछ नहीं मिलता है। और बच्चों को जो अंडा फल होता है, बच्चे बता रहे थे कि बच्चे को हम लोग को अंडा फल कुछ भी नहीं मिल पाता है। क्या रसोइया उनको कहाँ से देंगे? अपने घर से तो नहीं दे सकते हैं ना। आप समझ सकते हैं बच्चों को और शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ और जो मध्याह्न भोजन होता है वो भी पूर्ण रूप से बच्चों को नहीं मिल पाता है। आप समझ सकते हैं कितना लापरवाही इस विद्यालय में बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं इस विद्यालय का आप देख सकते हैं फिर से न्यू प्राथमिक विद्यालय माधवा डाबर पांकी पलामू। आप समझ सकते हैं इस विद्यालय के शिक्षिका द्वारा कितना लापरवाही बढ़ता जा रहा है। पांकी प्रखंड के शिक्षा प्रसार पदाधिकारी और शिक्षा विभाग से संबंधित जितना भी पदाधिकारी से अनुरोध होगा कि ऐसे ऐसे विद्यालय पर विशेषकर निगरानी किया जाए और ऐसे ऐसे विद्यालय को पूर्ण रूप सही ढंग से संचालित किया जाए जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके।